जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज़ में। बच्ची के जीवन की घटनाओं को वापस आपके सामने साझा करती हूँ। पूरा परिवार गाँव चला जाता है, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है। उससे पहले फाइनल हो चुका होता है कि तुम इस बिज़नेस को छोड़ दो और बड़े भाई को तुम्हें ही कुछ दूसरा बिज़नेस करवा कर देना होगा। छोटे भाई के ऊपर ये सारा प्रेशर डाल दिया जाता है। बड़े भाई भी डाल देते हैं, उनके पिता भी डाल देते हैं, माँ भी डाल देती है। माना कि पिता मजबूर है, पर पिता ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक बच्चे की ज़िंदगी सँवारने के लिए दूसरे बच्चे की ज़िंदगी को आप ख़राब कर रहे हो। सब लोग उसमें सहमति दिखाते हैं, बस उसी दौरान एक घटना घटित हो जाती है। बच्ची के जो फादर इन लॉ होते हैं, उनके चाचा की डेथ हो जाती है, पूरा परिवार गाँव चला जाता है। इधर से उस दुकान को वापस से एक नया रूप देने की तैयारी की जाती है। बिज़नेस चेंज करने की तैयारी की जाती है। प्लानिंग की जाती है। पैसा कहाँ से आए? पिता ने बोल दिया पैसा मेरे पास नहीं है। बड़े भाई ने 1 रुपया भी उस बिज़नेस में दिया नहीं। सारी संपूर्ण ज़िम्मेदारी छोटे भाई के ऊपर डाल दी जाती है। इस कहानी को मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ, उस बीच में आप जो भी ऑडियंस सुन रही है या जो भी उस बच्ची के समाज वाले सुन रहे हैं, हर बात की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्योंकि बच्ची को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, परिवार में हर सदस्य को ये बातें सब पता थी, पर हर इंसान अपना रिश्ता निभाने के लालच में कहें या लोभ में कहें, वो कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाए। सबको लगता था कि हम बस अपना रिश्ता संभाल कर रखें। एक ही बच्चे के ऊपर संपूर्ण ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है। माता-पिता गाँव चले जाते हैं, भाई आता है, वापस शहर आता है और अपने भाई से पूछता है कि दुकान कब देगा? तो उस बच्ची का हस्बैंड यही बोलता है कि अभी मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मैं मार्केट से पैसा मैनेज कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए वो भाई शांत बैठ जाता है। उस बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को पता होता है कि आज घर में माँ और पिताजी नहीं हैं, गाँव गए हैं। हो सकता है ये फिर से हाथ उठाए तो हमें कौन बचाएगा? क्योंकि बच्ची घूंघट मर्यादा में रहती है, बोलती भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान का एक सिस्टम है कि बड़ों के सामने जो जेंट्स होते हैं घर के बड़े, उनके सामने औरत बात नहीं करती है, पर्दे में रहती है। यहाँ तक कि यदि घर के जेंट्स बैठे हों तो औरत सामने से भी नहीं निकलती है। आज भी ये मर्यादा कायम है। उस डर के कारण बच्ची सोचती है या बच्ची के हस्बैंड सोचते हैं कि मम्मी-पापा घर पर नहीं हैं, यदि इसने हाथ उठाया तो कौन बचाएगा? वो चुपचाप से अपना काम ख़त्म करते हैं और अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। वो बाहर से आवाज़ें लगाना शुरू करता है, दरवाज़ा खोल और बाहर आ, आज तेरी मौत है। भाई बोलता है अपने छोटे भाई को, तू बाहर आ, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। बच्ची को डर लगता है कि मैं घूंघट में रहती हूँ, आपको कौन बचाएगा, आप बाहर मत जाओ। इतना डर जाते हैं वो दोनों कि परिवार में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में काफ़ी हद तक उनके समाज वाले लोग रहते हैं। ज़ोर-ज़ोर से झगड़ा होगा तो कौन छुड़ाएगा? इसी डर के कारण वो बच्चे अपना दरवाज़ा बंद कर कर अपने रूम में बैठे होते हैं। पर उस इंसान को तो संतुष्टि थी नहीं। उस इंसान ने दरवाजे पर लातें मारना शुरू किया। ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे को पीटना शुरू किया, दरवाज़ा खोल नहीं तो आज तुझे मार दूँगा। डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। बच्ची ने अंदर 2 कड़ियाँ थी, दोनों कड़ियाँ लगा दी, दरवाजे के लॉक दोनों लगा दिए। लॉक लगाने के बावजूद भी उसने दरवाजे पे पैर मारना बंद नहीं किया। इतनी ज़ोर-ज़ोर से उसने पैर मारा कि दरवाजे के जो लॉक थे अंदर से वो सारे टूट गए।
जब वो दरवाज़ा थोड़ा-सा हिलने लगा, बच्ची ने खड़े होकर उस दरवाजे को रोकने की कोशिश की, पर जब बच्ची के जेठ ने ज़ोर से लात मारी तो वो दरवाज़ा बच्ची के सिर पर लगा और बच्ची के पति को बेड से उठाकर कॉलर से पकड़ते हुए बाहर ले गया। बहुत बुरी तरह से वो हाथ से, पैर से, मुक्कों से मारने लगा। मारते-मारते बच्ची एकदम से सुन्न सी हो गई, मैं क्या करूँ? कैसे बचाऊँ अपने पति को? आज मम्मी-पापा घर पर नहीं हैं, कैसे बचाऊँ मैं इनको? बच्ची ने हिम्मत जुटाई और अपने जेठ के सामने हाथ जोड़े और कहा, यदि आप मारना ही चाहते हो, एक बार मार दो। ये पहली आवाज़ थी उस बच्ची की। मारना चाहते हो तो एक ही बार में मार दो ताकि रोज़-रोज़ का ये किस्सा ख़त्म हो जाए, मेरे से अब सहन नहीं होता है। इतना सा कहने पर उस जल्लाद ने अपने भाई को बहुत बुरे तरीके से मारा, मारकर अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी बहन के घर चला गया। आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में साझा करती हूँ। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।